आज हम बनाएंगे चिकन टाकोस, जो कि काफ़ी वायरल है यूट्यूब पर। मैंने सोचा क्यों ना हम भी ये रेसिपी बनाएं। इतनी इजी तरीका से बनाएंगे कि हर कोई इस रेसिपी को बना सकेगा। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छे काम में देर नहीं करते। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 2 टमाटर, 2 शिमला मिर्च, 1 प्याज, 300 ग्राम चिकन छोटे क्यूब्स में इस तरीके से कटा हुआ। ज़्यादा मोटे पीसेस में नहीं कट करिएगा, बस इतने इतने पीसेस में कट होना चाहिए। एक पैन लेंगे, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हम ऑयल के लेंगे। इसी में हम 300 ग्राम चिकन डाल देंगे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ। हम इस चिकन को इतनी देर पकाएंगे कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। हम इसे इतनी देर भून लेंगे कि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। तो हम इसमें मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, टिक्का मसाला 1/2 टेबलस्पून। हम इसे इतनी देर भून लेंगे तमाम स्पाइसेस का कच्चापन ख़त्म हो जाए, प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। अगर आपको लगे कि मसाला हमारा जल रहा है तो आप पानी का छींटा भी लगा सकते हो। इसी में डाल देंगे हम मिक्स हर्ब्स। अगर आपके पास ऑरिगेनो है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, इससे भी बहुत प्यारी खुशबू आती है। इसी में मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटो को अच्छे से ब्लेंड कर लिया था बगैर पानी के। टमाटो का खुद का पानी था, उसी में मैंने इस टमाटो को ब्लेंड किया था, वही मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से हम भून लेंगे। मैंने चिकन के बहुत छोटे पीसेस कट किए थे, इसलिए मैं ऐसे ही भून लूँगी जब तक टमाटो का पानी खुश्क होगा। इतनी देर में चिकन के पीसेस गल जाएंगे। अगर आपके चिकन के पीसेस कुछ मोटे कट किए हुए हों तो जब आप इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करोगे तो आप इसे कवर कर दीजिएगा, ठीक है। जब तक टमाटो का पानी खुश्क होगा इतनी देर में चिकन गल जाएगा। वैसे भी हम जिस रैप में टाकोस बनाएंगे उस रैप का साइज़ बहुत छोटा है, नॉर्मल है, तो उसमें बहुत छोटे साइज़ का ही चिकन जाएगा। मोटे साइज़ का चिकन में इसमें ऐड नहीं होगा। ये देखें पानी खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट होने लग गया है जो मैंने इसमें ऐड किया था। इसे हम एक प्यारी सी प्लेट में निकाल लेंगे ताकि चिकन हमारा ठंडा हो सके, क्योंकि जब हम रैप में ऐड करेंगे तो चिकन हमारा ठंडा होना चाहिए। अब हम मायोनीज सॉस तैयार करेंगे। ये देखें, ये वाला मैंने मायोनीज इसमें डाला है। 1 कप हम इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे। मुझे इस मायोनीज़ का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो मैं ये मायोनीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको कोई और मायोनीज़ का टेस्ट पसंद है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। इसी में हम 1/2 कप के जितने टमाटो केचप का डाल देंगे। 3 टेबलस्पून के जितना हम मस्टर्ड पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। इससे टेस्ट बहुत प्यारा आता है सॉस में। 2 से 3 टेबलस्पून हम सिरके की ऐड करेंगे। चिकन पाउडर हम टीस्पून का चौथा हिस्सा यानी कि 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे। तीखा करने के लिए हम चिल्ली सॉस इसमें ऐड करेंगे। अगर है तो ऐड कर लीजिए, नहीं तो मस्टर्ड पेस्ट से ही ये काफ़ी मज़ेदार सॉस बन जाती है, ठीक है। इस बाउल में जो चीज़ें हमने ऐड करी हैं इसे हम इतनी देर मिक्स करेंगे ये बहुत ही प्यारा सा एक मायोनीज सॉस से बन जाए। तो फिर हम एक पैपिंग बैग में ऐड कर लेंगे ताकि गार्निश करने में हमें आसानी हो। टाकोस बनाने के लिए हम टोटिया रैप का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके का टोटिया रैप होता है। मेरे पास डोनट्स कटर नहीं था तो मैंने गिलास का इस्तेमाल किया। ये देखिए, इस तरीके का तेज़ आगे से होना चाहिए जिससे ये टोटिया रैप जो है हमारा आसानी से कट सके। ये देखिए, इस साइज़ के हमने तमाम पीसेस कट कर लेने हैं। टोटिया रैप तो थोड़ी बड़ी मार्ट से ही मिलते हैं, आम शॉप्स पे नहीं होता। अगर आपके नज़दीक शॉप पे टोटिया रैप ना हो तो आप क्या करोगे, जो आम हम ब्रेड नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं ना, वो आप ब्रेड ले आइए। ब्रेड में भी इसी तरीके से डोनट्स कटर से या फिर गिलास की मदद से इस साइज़ के पीसेस निकाल लीजिए। ये देखिए, मैंने तमाम पीसेस को इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे, इसमें सेट करेंगे। जिस तरीके से मैं सेट कर रही हूँ आप देखते जाइए। आप इस ऐसे पकड़ोगे, ऐसे रखोगे, फिर दूसरा रैप ऐसे ही रखोगे। ये देखिए, इस तरीके से
फिर दोबारा रैप हम इसी तरीके से रखेंगे। तमाम रैप को हम इसी तरीके से अपनी बेकिंग ट्रे में सेट कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। और आप कहाँ से मेरी वीडियो को, मेरी प्यारी से यूट्यूब फैमिली, आप मेरी वीडियो को देख रहे हो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं डिस्क्रिप्शन में जाके आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी प्यारी प्यारी सी नई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। ये देखिए, हम इस रैप्स में डाल देंगे टमाटर, उस छोटे पीसेस में कट किए हुए। उसी के ऊपर हम प्याज ऐड कर देंगे, वो भी बहुत छोटे पीसेस में मैंने कट किया थे। उसी के ऊपर जो कि मैंने चिकन प्यारा सा मज़ेदार सा तैयार किया था वो चिकन ऐड कर दूंगी। टमाटर, प्याज, चिकन आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो, कम या ज़्यादा। इसी के ऊपर मैंने शिमला मिर्च छोटे पीसेस में कट की थी वो ऐड कर देंगे। और उसी के ऊपर हम छोटे, अगर प्याज हैं आपके पास मज़ीद और तो प्याज ऐड करना चाहो तो आप उसके ऊपर प्याज भी ऐड कर सकते हो। और उसी के ऊपर हम ऐड कर देंगे चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। मैंने तस्वीर बनानी थी इस रेसिपी की, तो फिर मैंने चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ कम इस्तेमाल की थी ताकि मैं खूबसूरत सी तस्वीर बना सकूं। लेकिन मेरे बच्चों ने बाद में और चीज़ ऐड की, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, फिर इसको बेक किया और फिर मेरे बच्चों ने इसे खाया। अगर आप ज़्यादा चीज़, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ ऐड करना चाहो तो आप ज़्यादा सारी चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ ऐड करके अपनी फैमिलीज़ को बनाकर दे सकते हो। अगर मेहमानों के लिए बना रहे हो, गेस्ट के लिए बना रहे हो, तो इतनी चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ इनफ है, काफ़ी है। इसी के ऊपर हम डाल देंगे जो कि हमने प्यारी सी मायनीज़ सॉस तैयार की थी वो ऐड कर देंगे। ऊपर मैं हल्का सा डिज़ाइनिंग की तरह बना दूंगी। अगर आप इस सॉस को नीचे पहले टोर्टिला रैप पर लगाकर ऊपर चीज़ें फिलिंग करना चाहो तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्ट और बहुत ज़्यादा मज़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मैंने सिर्फ ऊपर ही लगाई थी, नीचे मैंने ऐड नहीं की थी। अगर आपको पसंद है तो आप नीचे टोर्टिला रैप पर भी ये सॉस लगा सकते हो। हमारे पंजाब की तरफ ना काफ़ी सर्दी है, तो इतने प्यारे मौसम में तो बड़ों का भी दिल करता है कि हम कुछ अच्छा खाने को हो। मेरे बच्चों का मूड था कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर कुछ अच्छा सा खाएं। जब मैंने बताया कि मैं तो चिकन टाको बना रही हूँ तो सबके मुंह की मुस्कुराहट देखने वाली थी, क्योंकि मेरे बच्चों की पसंदीदा रेसिपी में से ये एक रेसिपी थी। अगर आप न्यू बिगिनर्स हैं तो अगर आपने अपने घर में से किसी को इम्प्रेस करना हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। वाकई में ये बहुत मज़े की बनती है। हम इसे इतनी देर बेक करेंगे कि हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए। आपका बेहद शुक्रिया कि आप मेरी पूरी वीडियो में शामिल रहे, दिल की गहराई के साथ शुक्रिया। आप अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।